प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। अब चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर आईएएस आईपीएस बनने के लिए कौन से योग कुंडली में होते हैं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है और हर कोई आईएएस के पीछे दौड़ा हुआ है या मंत्री बनने के। तो मैं बता देना चाहूंगा कि ये एक से ही राजयोग होना जरूरी है। थोड़े से ग्रह आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जब बात होती है आईएएस की, तो आईएएस अपने आप में क्या है? आईएएस अपने आप में एक उच्च अधिकारी है जिसकी गाड़ी पे लाल बत्ती है। सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी वो नौकरी है। तो और इसके अलावा वो सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ी नौकरी है। जो सरकारी पद प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे फेमस व्यक्ति एक आईएएस ही होता है, आईएएस पोजीशन ही होता है। जो मंत्री है उसका भी स्टार लगभग सेम है, लेकिन सबसे पहले मुद्दे पर तो मैं ये आना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आईएएस गाड़ी पर लाल बत्ती, पूरे जिले की पुलिस आगे पीछे चले। यहाँ शान, शोहरत, इज्जत, सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब बातें मैटर करती हैं, ना कि आपकी काबिलियत। काबिलियत नंबर 2 से आती है। जो संसार में हमें दिखाई देता है, व्यवहारिक बुद्धि हमारी जानती है कि आईएएस का टेस्ट बहुत टफ होता है, बहुत काबिलियत चाहिए, योग्यता चाहिए, वो दोस्तों सच नहीं है। क्योंकि हमारा ज्योतिष शास्त्र वहां से शुरू होता है जहां से बुद्धि सोचना बंद करती है, वहां से ज्योतिष शास्त्र बोलना शुरू करता है। ज्योतिष जिस आधार पर लिखा गया है और जो गणनाएं सत्य होती हैं, वो कहता है कि ना विद्या ना च पौरुषम सर्वत्र भाग्य ही फलम। यानी कि ना तो इस दुनिया में व्यक्ति की पौरुष फलता है यानी पुरुषार्थ फलता है, ना विद्या, ना ही विद्या फलती है, ना ही मेहनत फलती है, केवल और केवल व्यक्ति का भाग्य ही फलता है। और ये बात सत्य होती हुई हमने देखी है। अब देखिए, हर बार देखते हैं ये बात सत्य होती हुई। बड़े बड़े नाकाम और अनपढ़ लोगों ने दुनिया पर राज किया, नेता तक रहे जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बड़े बड़े आईएएस उनके अंडर में काम किए। बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के लोग धक्के खा रहे हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले लोगों को आपने मजदूरी तक करते हुए, और क्या क्या हालत उनकी देखी होगी। अब देखिए, यहाँ पे जब बात हो रही है बड़ी बड़ी बातों की, तो अब देखो, केंद्र में परिवर्तन योग होना चाहिए, कोई बड़ा योग होना चाहिए, जैसे कि सिंहासन योग होता है। सिंहासन योग कब बनता है दोस्तों? जब चतुर्थ भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए, दशम भाव का स्वामी या दशम भाव का चतुर्थ में। मेनली तो दशम और चतुर्थ भाव के जब आपस में कोई विशेष संबंध बन जाए तब होता है। परस्पर दृष्टियां हो, या ये वाला ग्रह यहाँ और ये वाला यहाँ बैठा हो, या इनका आपस में परिवर्तन भी योग हो, किसी भी तरह से हो, ये होता है सिंहासन योग। अगर ये योग किसी की कुंडली में है तो अति उत्तम है, उसको दुनिया के अंदर गद्दी मिलनी ही मिलनी है। अब रही बात काबिलियत की, जो हमारी व्यवहारिक बुद्धि जानती है कि बहुत इंटेलिजेंट होना है। अब बुद्धि का कारक है तो ये स्कूल एजुकेशन और बुद्धि का दूसरा भाव, और हायर एजुकेशन का, विद्या का ये पंचम भाव। अब ये जब दूसरा भाव और पंचम भाव अगर उच्च के होंगे तो व्यक्ति उठेगा तो जरूर, इंटेलिजेंट तो होगा, लेकिन वो देखिए, अब अगर यहाँ पे स्टार बैठ रहा है तो वो व्यक्ति एजुकेशन से रिलेटेड होता है, टीचिंग लाइन में जा सकता है, अच्छे पैसे कमा सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन अब बात अगर आप आईएएस की कर रहे हैं तो उसका लिंक सिर्फ धन संपदा से नहीं है ना, कि धन ही हो रहा है। वहां पे सिंहासन है भाई, गद्दी है भाई, वो जो भी आएगा सलूट मारेगा। वर्दी पहना हुआ आदमी सलूट मार रहा है, पूरे जिले की पुलिस सलूट मार रही है। अब सलूट मरवानी है तो आपके पास सूर्य बुध आदित्य योग सरकारी नौकरी के लिए होता है, वो तो एक सहज चीज है, बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता है जिनको सरकारी नौकरी होती है। फिर उसके बाद दूसरे योग होते हैं, बृहस्पति वगैरह तो इनके होंगे ही, सुख की गद्दी है। लेकिन सबसे मेन तो राजयोग का होना जरूरी है। अब राजयोग कुंडली में कई तरीकों से घटित हो सकता है। सबसे उत्तम राजयोग मैंने आपको बता दिया कि सिंहासन योग। अब सिंहासन योग के लोग ही मंत्री, नेता या आईएएस, आईएएस तो मैं नहीं कहूंगा, वहां पे उतना नहीं है, लेकिन मंत्री नेता बनने के लिए तो विशेष चाहिए। और आईएएस के लिए भी अगर आपकी कुंडली में यह योग पाया जाता है और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेट कोई भी व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है तो मैक्सिमम चांसेस हैं। और अगर वो आईएएस नहीं भी बना, कुछ छोटा भी बना, तो जल्दी ही उस लेवल की उसकी प्रमोशन वगैरह होकर के वो आने के उसके पूरे पूरे प्रावधान है। अब ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है, आईएएस का इंटरेस्ट भी नहीं है, तो जो नेता नाता होते हैं वो यही होते हैं। या कुंडली में बड़ा जबरदस्त राज, अब एक व्यक्ति है इंटेलिजेंट तो बहुत है, उसके ये भाव बड़े प्रबल हैं एजुकेशन के,
वो जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाएगा, जिसका ये भाव बहुत बहुत प्रबल है, मान लीजिए यहाँ गज केसरी बन जाए, यहाँ कुछ बड़ा तगड़ा बन जाए, गज केसरी बन गया, यहाँ पर गज केसरी बन गया, या यहाँ पे चंद्र और यहाँ पे गुरु और दोनों के परस्पर संबंध बन गया, इससे ज्यादा क्या स्टार होंगे एजुकेशन के, और या बुद्ध भी साथ में बैठ गया, बड़े जबरदस्त स्टार हो गए। लेकिन अब वो व्यक्ति एजुकेशन में तो इंटेलिजेंट होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अब वो आपसे प्रश्न पूछने आता है कि क्या मैं आईएएस बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्योंकि वो बन पाऊंगा या नहीं, और राजयोग कुंडली के अंदर नहीं है, कुंडली के अंदर से खाली पड़ी है, या यहाँ पे छोटे मोटे ग्रह बैठे हुए हैं, तो मार्क्स तो वो बहुत अच्छे लेगा, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब आईएएस बनने की बारी आएगी तो वो आईएएस बनने में सक्षम लास्ट राउंड में रह जाएगा या सेकंड राउंड में रह जाएगा, एक्स वाई जेड कई बहाने लगेंगे, कई रीजन, क्योंकि वो राजयोग उसका नसीब उसे दिला नहीं सकता, हजम नहीं कर सकता। और अगर राजयोग का योग है कुंडली के अंदर तो वो आईएएस बन सकता है, तो आईएएस चाहे काबिल हो या ना हो, वो आईएएस बनने के चांस ज्यादा हैं। एक नॉर्मल सा ग्रह भी अगर इंटेलिजेंस का पाया जाएगा, वो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़ाई में था भी नहीं, लेकिन जब आईएएस बनने की बारी आई तो कुदरती ही उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और वो उसने कुछ पढ़ाई करना शुरू करी और धीरे धीरे उसका रुचि बढ़ती गई और एक दिन पहले नहीं तो दूसरी तीसरी चौथी कभी ना कभी वो आईएएस बन गया। तो दोस्तों ये बहुत गहराई है कुंडली की, आप इसको ध्यान से समझिए कि ध्यान में रखिए इस बात को, जब कभी भी कोई आईएएस आईपीएस का आपसे सवाल पूछता है कि मुझे आईएएस कैसे बनूंगा, आईपीएस कैसे बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो ये सबसे मेन अहम रोल निभाता है। अब आईपीएस की आप बात करते हैं तो वो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में मंगल का होना जरूरी है, सूर्य बुध का होना जरूरी है, सरकारी नौकरी भी है, लेकिन मेन चीज तो उसमें आप मान लीजिए सूर्य बुध मंगल यहाँ बैठ जाए तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, तो उसको बहुत बड़ा ये दे दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन अब राजयोग नहीं है, तो अब आईपीएस भी तो एक बड़ा ऑफिसर होता है ना, राजयोग होना तो जरूरी है ना उसकी कुंडली के अंदर, राजयोग होना तो जरूरी है, कोई परिवर्तन योग हो, कुछ बड़ा हो। अब राजयोग कहां से, जितना राजयोग होगा व्यक्ति उतना तरक्की करता है लाइफ में, चाहे वो कोई भी एंगल से हो, तो राजयोग का होना जरूरी है, बुरे योग कम हो, राजयोग हो, तब व्यक्ति तरक्की करता है। तो दोस्तों, और ये सब घटनाएं इस मामले में फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ में ही होना जरूरी है, क्योंकि जब इन टेस्टों को व्यक्ति क्लियर करता है तो उसकी औसतन उम्र 30-32 होती है या 35 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होती है, तब फर्स्ट राउंड ऑफ द लाइफ चला होता है, और फर्स्ट राउंड हम लगन से देखते हैं, और 8th हाउस से सेकंड देखा जाता है। अगर 8th हाउस में अप है भी तो यहाँ पे इन टेस्टों की बात आ रही है क्लियर करने की, तो ये वाला हाउस काम करेगा। हाँ, अगर ये वाला हाउस नहीं है, राजयोग है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति, और राजयोग है, बड़े बड़े सिंहासन योग है, और 8th हाउस अप है, तो फिर ऐसे लोग मंत्री, ऐसे लोग नेता बनते हैं, क्योंकि नेता लेटर एज में ही बनता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इसकी जो जानकारी है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है आईएएस आईपीएस नेता मंत्री के लिए। तो और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।